जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ है राजेश जी और हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अगले स्टेप को लेकर। जी हां, हमने लिखा भी यहां पर कि ट्रंप का निशाना कहीं और है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है टैरिफ नीति को लेकर भी, क्योंकि सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और चीन अमेरिका में ट्रेड वॉर एक तरीके से छिड़ गया है राजेश सर, क्योंकि 104% टैरिफ लगा दिया है और चीन भी तगड़ा जवाब दे रहा है। 84% टैरिफ उन्होंने लगाने की घोषणा की और ये भी कहा कि ये जो ब्लैकमेलिंग का रवैया है आपका, ये ठीक नहीं है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम डरने वाले हैं नहीं। तो ये किस दिशा में लेकर जा रहे हैं अमेरिका? देखिए, अगर हम अमेरिका और चाइना की अगर बात करें तो चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार है वो नया नहीं है, उसे ट्रंप ने शुरू नहीं किया है, ये पहले भी होता रहा, लगातार होता रहा है। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो बदला है वो ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों पर एक साथ उन्होंने नया टैरिफ लगाया है और वो टैरिफ है वो इतना हाई है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। और उसके बाद अमेरिका बहुत आराम से, ट्रंप बहुत आराम से इंतजार कर रहे हैं कि सारे देश जिनके ऊपर उन्होंने हाई टैरिफ लगाया है वो उनके पास आए, घुटनों के बल आए और उसके बाद इनसे ये कहें कि आप टैरिफ को कम करें। और ऐसा होता नजर आ रहा है। अभी 3 दिन पहले व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया था, अधिकारियों ने ये बयान दिया था कि 50 से ज्यादा यानी कि 50 कंट्री से ज्यादा वो आए हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्हाइट हाउस से कि उनकी बातचीत होनी चाहिए अमेरिका के साथ। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ने जो लगाया है टैरिफ, जो हाई टैरिफ लगाया है उसमें कमी हो, क्योंकि वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आप इतना हाई टैरिफ लगाएंगे तो हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं, चीन की बात कर लेते हैं, उनको ट्रंप ये धमकी भी दे रहे हैं कि आपके साथ बिजनेस टॉक्स नहीं की जाएंगी, केवल हम उन लोगों से व्यापार की बातें करेंगे, व्यवसाय की बातें करेंगे जो लोग ये काउंटर टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनसे अच्छा खासा ट्रेड अमेरिका का होता है, उन पर इसने जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है उसका नुकसान किसको होगा? देखिए, अगर हाई टैरिफ अगर अमेरिका लगाती है किसी भी देश के ऊपर, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगाते हैं तो जाहिर है बिजनेस पे असर पड़ेगा और पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा। भारत की अगर मैं बात कर लूँ तो भारत के ऊपर उन्होंने 26% का टैरिफ लगा दिया। अब जो भारत से जो गुड्स जाता है वो अमेरिका में ज्यादा महंगा होकर बिकेगा तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि अमेरिकन के पास ऑप्शंस हो गए जो उसी सामान को, उसी तरह के सामान को कहीं और से बना हो, अमेरिका का बना, उस पर टैरिफ कम लगा होगा तो वो सस्ता मिलेगा। तो सीधा मतलब यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया को ये धमका रहे हैं अपने तरीके से कि आ जाओ मेरे साथ, नेगोशिएशन करो, मेरे टेबल पे बैठो और मेरी बात को मानो। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है सर, उसके बावजूद अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि जो तमाम देश हैं उनके सामने गिड़गिड़ाएं, दबाव बनाने की जो रणनीति है टैरिफ के जरिए, आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कई देश हैं जो काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं। इसके साथ ही अब जब ट्रंप खुलकर ये कहते हैं कि बहुत अमेरिका को आप लोगों ने लूट लिया, अब लूटने की बारी हमारी है, तो ये नजर आता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है दुनिया को झुकाने का। अब अमेरिका की अगर बात करें तो जो जितने भी पहले के राष्ट्रपति वहां रहे हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, क्लिंटन का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, हमेशा से जो अमेरिका की जो नीति रहती है वो पूरी दुनिया पे चौधराहट करने की होती है। और अमेरिकन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अलग अलग देशों में, दुनिया भर में जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे उनका कब्जा करना है और अमेरिका लेकर जाना है, ताकि अमेरिकन के पास उसमें जो नंबर 1 है वो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो उस पे हमेशा, पावर के सोर्स पे, एनर्जी के सोर्स पे वो हमेशा अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। और अमेरिका इसी के लिए जाना जाता है कि दुनिया भर में कई सरकारों को गिरा देता है, राष्ट्रपतियों को उसने हटा दिया है, सरकारें बदल दी हैं, देश बर्बाद कर दिया है। और दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी वॉर्स होते हैं, उसमें अमेरिका का बड़ा रोल रहता है। अमेरिका अपने हथियार बेचता है, अपने हथियारों से 2 देशों के बीच में लड़ाई करवा देता है। तो इस तरह से वो अपनी चौधराहट को बरकरार रखता था। लेकिन ये पहले के प्रेसिडेंट्स का तरीका था। ट्रंप थोड़ा अलग है। ट्रंप भी चौधरी बनना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के, लेकिन दुनिया को झुकाने का जो उनका तरीका है वो इकोनॉमी से निकल रहा है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो पैसे कमाना चाहते हैं, अमेरिका में पैसे लाना चाहते हैं। अभी तक जो ये टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के मुताबिक, जो ट्रंप ने कहा है $2 बिलियन का हर दिन उनको फायदा मिल रहा है, जबकि 2024 तक अमेरिका को हर साल टैरिफ से $100 बिलियन की कमाई होती थी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इससे फायदा हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश है उनको, अमेरिका के नागरिकों को,
होगा। उनको ये दिखाना है कि मैंने जो पॉलिसी ली है, मैंने जो डिसीजंस लिए हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, लेकिन आपके फेवर में जा रहा है। अब अमेरिकन हमेशा अपने ही लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ट्रंप कहते हैं कि ये जो टैरिफ है वो एक दवा है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो एक ऐसा राष्ट्रपति हूँ जो कि वॉल स्ट्रीट के लिए नहीं बल्कि मेन स्ट्रीट के लिए हूँ, मजदूरों के लिए हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नुकसान नहीं होगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उनका अपना तरीका है। अब जब 50 से ज्यादा कंट्रीज उनके पास आ चुके हैं कि आप हमसे बातचीत करो और नेगोशिएशंस होनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आयरन वॉल लगा रखा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत अमेरिका की चीन से भी होगी, बातचीत भारत से भी होगी। और जो छोटे कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इन लोगों ने तो बिल्कुल अपने अब उनके सामने वो झुक चुके हैं। और बांग्लादेश तो बार बार ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये एक हंटर है जो ये टैरिफ बता रहे हैं कि बाकी देशों पर वो ये हंटर चलाएंगे तो वो दबाव में आएंगे, टैरिफ कम करेंगे और जो इनके देश के जो सामान दूसरे देशों में जाता है उसके बाद फायदा होगा। उसके बाद एक वक्त आएगा कि अमेरिका फिर से छोटे छोटे देशों के साथ नए एग्रीमेंट्स करेगा। और अमेरिका, जो अमेरिकन को हम जानते हैं, हम लोगों ने जो इतिहास में देखा है, अमेरिकन की नज़र सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के रिसोर्सेज पे होती है। वो पेट्रोलियम जो होता है, हाँ, देखा था जेलेंस्की को कैसे उन्होंने काउंटर किया। बिल्कुल, तो ये अमेरिका का एक अमेरिका की सरकार का, अमेरिका के राष्ट्रपति की एक चाल है जो आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी कि वो फिर से छोटे छोटे देशों से एग्रीमेंट्स करेंगे, टैरिफ के कारण डराएंगे, इकोनॉमी को बर्बाद करने की धमकी देंगे, या बड़े देश जिन पे असर पड़ेगा वो उनसे नेगोशिएट करेंगे। एक हैरानी की बात भी हुई, अजीब सी बात यह है कि एलन मस्क को लेकर कहा जा रहा था कि उनके लिए सारी चीजें हो रही हैं, उनके कहने पर, उनके इशारे पर हो रहा है, लेकिन अब वो तो खुद इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे नुकसान है। बिजनेसमैन है। अच्छा, सबको पता है कि हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे नीचे जाएगी। और बात अगर चाइना की करें तो जो चाइना के ऊपर इतना हाई टैरिफ लगा रहे हैं तो उनकी जीडीपी है उसमें भी गिरावट आएगी। दिक्कत अमेरिका को भी होनी है, भारत को भी होनी है, पूरी दुनिया को भी होनी है। तो यही वो कारण है कि जो अभी उन्होंने खुद ही कहा है, अमेरिका ने खुद ही बताया कि 50 से ज़्यादा जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, वो बार बार ये कह रही हैं अमेरिका से कि हम आना चाहते हैं, हम ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं। वैसे ही होकर आ गए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो उनसे मिल रहे हैं, जबकि इजराइल ने टैरिफ लगाने के पहले ही अमेरिका के जितने भी गुड्स इजराइल में आते हैं सारे टैरिफ उसने हटा दिए थे, बोला हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है सर कि जो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। चीन को आप देखिए 104% टैरिफ लगा दिया, वियतनाम है 46%, थाईलैंड को 37%, ताइवान को 32%, भारत पर 26%। उन्होंने साफ कहा था शुरू में ही कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलेंगे। हमेशा से ही ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उनके प्रेसिडेंसी में दूसरे देशों की लड़ाई में अपने पैसे खर्च नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो मार्केट से अमेरिका की तरफ लेकर आने हैं। उन्हें बस सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाना है, लेकिन तरीका उनका अलग है, उनका डोज देने का तरीका अलग है। आप ये देखिए कि अभी उन्होंने कहा था कि हम 100% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाएंगे, पहले 50% किया, लेकिन उसी से दुनिया भर में हाहाकार मच गया। आप कह रहे हैं कि जो दवाइयां हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं, वो भी वापस अमेरिका आएंगी, और क्योंकि दवाओं पर भी टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं, उनकी रणनीति है कि फार्मा कंपनियां वापस आए। उनकी रणनीति यही है कि वो किसी भी तरीके से सारे दुनिया भर के जितने भी बड़े छोटे देश हैं सब पे अपनी दादागिरी करनी है। ट्रंप चाहते हैं कि इकोनॉमी के सहारे ही उनको झुका लिया जाए, जैसे कि अमेरिका पहले से बाकी देशों को झुका रहा था। इनको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, इनको पैसे नहीं खर्च करने हैं, वो हथियारों के बल पर लड़ाई नहीं जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते, पहले वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं। उन्हें चाहिए चौधराहट अमेरिका। लेकिन ये ट्रेड वॉर है सर, ये भी तो वॉर है, लेकिन इसमें उनके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। उसके अमेरिकन जो सोल्जर्स है वह कहीं लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। टर्म्स खराब होंगे देशों के साथ तो आगे नहीं, खराब नहीं होंगे, थोड़े देर में देखिएगा बातचीत शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जो टैरिफ हाई है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेंगे। ट्रंप उसके बाद दोस्ती करेंगे बाकी देशों से, और जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होगा सबसे पहले वहीं उनकी
बातचीत होगी अच्छा, और वही फाइनल चीन को हम देख रहे हैं कि उसके तेवर थोड़े नरम हो रहे हैं, भारत के प्रति झुकाव वो देखा जा रहा है। वो ये मान रहे हैं कि भारत और चीन मिलकर अगर अमेरिका का सामना करेंगे टैरिफ को लेकर, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम ने ये कह दिया कि हम ग्लोबलाइजेशन से बाहर निकलेंगे। भाई अगर आप टैरिफ लगाएंगे, आपके मन में क्या है, आपका तरीका कुछ और है, आपका टारगेट कुछ और हो सकता है, लेकिन जिन पर आप हाई टैरिफ लगाएंगे उससे बचने की कोशिश तो करेंगे ना। तो अब क्या होगा कि जो बड़े जो देश हैं जैसे चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, भारत है, तो वो अब ग्लोबलाइजेशन पे नहीं अपना बिजनेस करेंगे। वो क्या करेंगे, 3-4 कंट्रीज के बीच में वो एग्रीमेंट्स करेंगे और अब वो पॉकेट्स में वहाँ पे ये होगा, बिजनेस होगा, जो ट्रेड होगा वो 4-5 कंट्रीज के बीच में होगा। अब ग्लोबलाइजेशन से लोग धीरे धीरे बाहर देशों से उनकी एक नाराजगी इस बात को लेकर भी रहती है, वो ये मानते हैं कि डॉलर की कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढा जा रहा है, रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है, ढूंढा जा रहा है और लगातार कई वर्षों से ये चल रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ट्रम्प क्या करेंगे इस नीति से? ट्रम्प इसीलिए तो सबको धमका रहे हैं, इसीलिए तो धमका रहे हैं सबको कि आओ हमारे से नेगोशिएट करो। अब जब नेगोशिएशंस होंगे तो उसके जो जिन चीज़ों पे बातचीत होगी वो तो ट्रम्प डिसाइड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि 50 देश आ जाते हैं और अगले 15 दिनों में 50 देशों के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर आते हैं और व्हाइट हाउस में बैठ करके उनसे बातचीत करते हैं, तो जो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो अमेरिका के फेवर में होगा। तो अमेरिका पहले से ये डिसाइड करके बैठा हुआ होगा कि किस कंट्री को कैसे झुकाना है अपने सामने, हम उन पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद टैरिफ को नीचे करेंगे। तो मामला खुलकर वही आता है कि दादागिरी हमें करनी है। पहले भी हमने दादागिरी किया है पूरी दुनिया पे, फिर करेंगे, लेकिन इस बार तरीका अलग है। जी बिल्कुल। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रम्प के जो तेवर हैं वो नरम होने के बजाय और ज़्यादा तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आगे आप देखिए किस तरह से टैरिफ वो सिलसिलेवार तरीके से थोप रहे हैं। थोपना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो कई देश हैं वो बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रम्प आगे क्या करने वाले हैं इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद। धन्यवाद।